उस रात जब फाखिर ने किताब एल अजलम को छुआ, उस रात से वह इंसान नहीं रहा, वह एक साया बन गया और वह साया उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। फाखिर दौड़ते हुए सुनसान गली से बाहर आया। उसका दिल छाती से बाहर निकलने को बेचैन था और शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वह किसी ठंडी बुखार में हो। हवा तेज चल रही थी। पुराने पेड़ों के पत्ते जमीन पर रगड़ते हुए सरसराहट पैदा कर रहे थे। फाखिर रुककर पीछे देखा। टूटा हुआ हवेली का गेट हिल रहा था, जैसे कोई अंदर अभी भी हिल रहा हो। वह धीरे से बोला, यह सब भ्रम हो सकता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब सिर्फ भ्रम है। उसकी सांसें भारी थी, दिल की धड़कन जोर से सुनाई दे रही थी। वह सोचता है नींद की कमी, तनाव बस भ्रम है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विश्वास कहीं नहीं बचा। फाखिर फिर हवेली के अंदर गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। सिर्फ एक लैंप की हल्की रोशनी थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने लैंप पकड़ा। वह पत्थर की सिल के पास गया। सिल बंद थी, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा असामान्य अंतर था। उस अंतर के किनारों से काला धुआं निकलकर तुरंत गायब हो गया। फाखिर डर के मारे पीछे हट गया। अंदर वह किताब एल अजलम उठाता है। जैसे ही उसने किताब को छुआ, कमरे में ठंड और भी बढ़ गई। फुसफुसाती आवाजें कानों में गूंजने लगी। फाखिर बाहर भागा, गिरते उलटते हुए। उसे खुद को बचाने की सिर्फ एक उम्मीद थी, शहर छोड़ना। फाखिर अपनी कार में बैठा और चाबी घुमाता है, लेकिन इंजन जोरदार आवाज के साथ रुक गया। वह बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे वह जिंदा हो। फिर फाखिर ने कार से उतरकर बोनट खोला। अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। गाड़ी से उतरता है और बोनट खोलता है। अंदर सब कुछ ठीक है, बल्कि इतना साफ कि जैसे अंदर कभी कुछ था ही नहीं। उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा है एमआर सद्दीक कॉलिंग। फाखिर कॉल उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ सद्दीक साहब नहीं। एक गहरी फुसफुसाहट। फाखिर, तुम भाग नहीं सकते। तुमने मुझे छुआ है, तुम ही मुझे आजाद करोगे। फाखिर के हाथ कांपने लगते हैं। फोन उसके हाथ से गिर जाता है। धुएं जैसी काली परत उसके चारों ओर घूमती है। फाखिर पैदल चल पड़ता है। पृष्ठभूमि में काला घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। शांत गलियां, मंद चांदनी। वह सद्दीक साहब के घर पहुंचता है। सद्दीक साहब की आंखों में डर है, हैरानी नहीं। आओ फाखिर, तुमने इसे जगा दिया है। फाखिर जमीन पर बैठ जाता है, सांसें बेकाबू। वह क्या था? लाल आंखों वाला साया। सद्दीक एक दिया जलाते हैं। ये तिलस्म ए स्याह है। ये तुम्हारे परिवार का शाप है। अतीत की धुंधली परतें उठती हैं और नवाब सलीमान शाह की पुरानी हवेली फिर से जीवित हो जाती है। धुआं, मंत्र और वह क्षण जब एक भयानक शक्ति को कैद किया गया था। सद्दीक की आवाज टूटती है। तुम्हारे परदादा ने एक काला अफरीद शमरोक को कैद किया था। शमरोक जिनात का सरदार था, शक्तिशाली, निर्दयी और अक्षम्य। सद्दीक के शब्द कमरे की खामोशी को चीर देते हैं। समय पीछे मुड़ता है और रिचुअल चैम्बर में आग के घेरे चमक रहे हैं। नवाब सलीमान शाह किताब अल अजलाम खोलकर खड़े हैं। शमरोक का धुएं वाला शरीर कैद में चीख रहा है और उसकी लाल आंखें आखिरी क्षण तक जलती रहती हैं। जब मेरी रक्त लीला मुझे छुएगी, मैं लौटूंगा। सद्दीक की सांस अटकती है। फाखिर, वह वंश तुम हो। फाखिर का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ जाता है। मतलब वो मुझे मार देगा? सद्दीक की आवाज गहरी हो जाती है। नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेगा। वो तुम्हारे शरीर का उपयोग अपने लिए करेगा। अपनी छाया तुम पर डालकर इस दुनिया में कदम रखेगा हमेशा के लिए। फाखिर के हाथ कांप रहे हैं। वह किताब अल अजलाम उठाता है, जैसे किताब खुद उसे घूर रही हो। फाखिर के कांपते हाथ किताब उल अजलाम पर रुके ही थे कि अचानक खिड़की के बाहर एक लंबा बेचेहरा साया दिखाई दिया, पूरी तरह खामोश, लेकिन सीधे उसे घूरता हुआ। सिद्दीकी की कांपती हुई आवाज गूंजी, फाखिर, अब दो ही रास्ते हैं, भाग जा या इसका सामना कर। अगले ही पल खिड़की का शीशा अंदर की तरफ जोर से झटका। उस पर पत्थर जैसी दरारें फैल गईं, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। पूरा घर कांप उठा। लाइट अचानक बुझ गई और कमरा दम घोंट देने वाले काले अंधेरे में डूब गया। बाहर पूरा मोहल्ला खामोशी में जम गया। हवा तक रुक गई। तभी एक दीवार के पीछे से काला धुआं उठकर घूमता हुआ एक आकृति में बदलने लगा और उस धुंध में दो लाल जलती आंखें चमक उठी। फिर एक गहरी फुसफुसाहट सुनाई दी, फाखिर।